हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली और व्यक्ति का स्वभाव। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का यदि पता करना हो तो आप कुंडली से उसका स्वभाव जान सकते हैं। और आज एक सिंपल सा सूत्र आपको बताऊंगा, इससे आप आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टनर रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको समझना होगा कि जो पार्टनर है उसका स्वभाव यदि खराब है, बुरा बर्ताव है उसका, तो फिर समस्या हो जाती है। बहुत सी बार हम लोगों को एकदम नहीं पहचान पाते हैं। वे हमें सीधे साधे लगते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा उग्र होता है। और इसका कारण क्या है? यदि ज्योतिष के माध्यम से जाने तो बहुत सारे कारण निकल कर आते हैं, लेकिन आज केवल एक विषय पर ही चर्चा करेंगे और इस सूत्र को समझेंगे। जब विवाह करते हैं तब भी कुंडली मिलान करते समय इस योग को देखें तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि लड़के का स्वभाव तेज है या लड़की का स्वभाव तेज है। अब इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली ही देखनी है। लग्न कुंडली खोलें और देखें, D1 चार्ट खोलें और देखें। हमेशा आपको एक नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। यदि आज आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे आप दबाएं, ताकि आप इस चैनल के सदस्य बनेंगे और आने वाले समय में भी सारी जानकारियां आपको समय पर मिल पाएगी। तो दो प्रकार की स्थितियां होती है। एक तो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्रोध होता है और एक सरलता होती है। अब इसी प्रकार से हमारी जो कुंडली है उसमें हम राशियों को देखते हैं। प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि लिखी हुई होती है, लेकिन राशियों के दो प्रकार होते हैं, एक पुरुष राशि और एक स्त्री राशि। तो पुरुष राशियां कौन कौन सी है और स्त्री राशियां कौन कौन सी है? सीधा सरल तरीका, इवन और ऑड नंबर, सम और विषम, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये ऑड नंबर है और शुद्ध हिंदी में इन्हें विषम राशियां कहते हैं। इसी प्रकार से सम राशियां, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। बस अगर आपको ये जानकारी पूरी है तो आप समझ लें कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी ज्योतिष की एक बार तो हो ही गई इस सूत्र को समझने के लिए। तो जो ऑड नंबर हैं ये पुरुष राशियां कहलाती है। जैसे मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है। जो ऑड नंबर हैं वे पुरुष राशियां कहलाती है। और इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये इवन सम राशियां, स्त्री राशियां कहलाती है। तो हमको क्या देखना है कुंडली में? ग्रहों को। ये जो 9 प्लेनेट हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह, और अब इनकी स्थिति देखनी है कुंडली में। सामान्य नियम तो यह है कि लग्न में राहु हो, केतु हो, लग्न में मंगल है, दूसरे भाव में भी यदि मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, पंचम भाव है वहाँ पर भी, तो ये 3 भाव तो विशेष होते ही हैं। व्यक्ति के स्वभाव का पता इन 3 भावों से हम लगाते हैं कुंडली देखकर। लेकिन यदि इन भावों में मंगल, राहु, सूर्य, शनि जैसे ग्रह नहीं हैं, केतु, इन जैसे ग्रह नहीं हैं, तब भी आप पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव तेज होगा। तो जो ऑड नंबर हैं, पुरुष राशियां, इन पर अधिकतर ग्रह हो, जैसे 9 ग्रह हैं, 9 में से 5
या 5 से अधिक ग्रह पुरुष राशियों पर ही हो, किसी एक राशि पर भी हो सकते हैं या अलग अलग राशियों पर मिलाकर भी अधिकतम ग्रह, जैसे कुंडली में मेष राशि है, मिथुन राशि है और उसके बाद सिंह राशि है, तुला है, धनु है, कुंभ राशि है। ये 6 राशियां ऐसी है जो पुरुष राशियां कहलाती। तो सारे ग्रह यदि इन्हीं पर हो तो व्यक्ति में गुस्सा रहेगा ही। लेकिन इन 6 राशियों पर 4 या 4 से कम ग्रह हैं तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा नरम रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो पुरुष राशियां जो है कुंडली की, पुरुष राशियों पर ग्रहों की अधिकता, जैसे 2 ग्रह कोई भी हो सकते हैं, बुध है, गुरु है, 2 ग्रह मेष पे बैठे हुए हैं, एक 2 ग्रह मिथुन पे बैठे हुए हैं, या एक ग्रह ही है, एक ग्रह सिंह पे बैठा हुआ, एक तुला पर है, एक 2 धनु पर है। तो कुल मिलाकर इन्हीं राशियों पर ज़्यादा मात्रा में प्लेनेट हों, 4 से अधिक हों या 5 से अधिक हों तो और ज़्यादा क्रोध वाली स्थिति रहती है। सिंपल साधारण सा तरीका समझने का। और 4 से अधिक ग्रह यदि सम राशियों पर हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन पर ज़्यादा मात्रा में हो सारे ग्रह, तो वहाँ व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस बात को भी समझें। विशेषकर अग्नि तत्व की राशियाँ भी है, 3 राशियाँ ऐसी है जो अग्नि तत्व की है, मेष, सिंह और धनु। इन पर ज़्यादा मात्रा में अगर राहु, सूर्य, केतु, शनि, मंगल बैठे हुए हैं, लग्न में है, द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है, तब स्थिति और ज़्यादा, व्यक्ति का स्वभाव और ज़्यादा तेज हो जाता है। इसके अलावा मिथुन, तुला, कुंभ ये भी वायु तत्व की राशियां हैं। इन पर भी यदि लग्न में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में राहु, मंगल, शनि, सूर्य इस प्रकार के ग्रह हैं तो व्यक्ति का स्वभाव तेज होता ही है। तो जरूरी नहीं कि राहु, सूर्य, शनि, केतु, मंगल ये ही विषम राशियों पर हो, जैसे ओड नंबर पर हो, लेकिन गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा ये भी अगर ओड नंबर पर हैं और दूसरे 1-2 जैसे पाप ग्रह भी आ गए ओड नंबर पे, तब भी व्यक्ति में क्रोध रहेगा। तो अधिकतम ग्रह आप कुंडली में देखते हैं, लग्न कुंडली में, जो यदि ओड नंबर पर ही हों तो इससे भी व्यक्ति में क्रोध ज़्यादा रहेगा। पुरुषत्व, पुरुष प्रधान राशियों पर ग्रहों की अधिकता व्यक्ति में क्रोध देती है, ऐसा सूत्र भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। और जब आप इसे देखेंगे, इस पर विचार करेंगे और एनालिसिस करेंगे, कुंडलियों पर मंथन करेंगे, तो आपको व्यक्ति का स्वभाव भी पता लगेगा कि वास्तव में व्यक्ति का स्वभाव तेज है। और इस सूत्र को आप काम में लेंगे तो कुंडली मिलान में भी इस सूत्र को देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। और जब भी कोई कुंडली मिलान के लिए आती है तो अवश्य देखें। विशेषकर सप्तम भाव, कुंडली का 7वां भाव, वहाँ पर मेष, मिथुन है या सिंह है या धनु है, तुला है, कुंभ है, जो ओड नंबर हैं सप्तम भाव में, और वहाँ पर पाप ग्रह हैं, तो स्थिति फिर विवाह के लिए भी ठीक नहीं। इस बात को भी समझें। तो यह स्थिति आपको कैसी लगी, यह सूत्र आपको कैसा लगा, और इस पर मंथन कीजिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।